Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cell injury. So what is the cell injury? Let's start. Cell injury, the effect of the variety of stresses due to the etiological agent and cell encounters resulting the changes in internal and external environment. Cell injury क्या होता है? स्ट्रेसेस की वजह से, वैरायटी स्ट्रेसेस की वजह से, किस वजह से? ड्यू टू ईटियोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से या सेल इनकाउंटर्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस वेरी, सेलुलर रिस्पॉन्स जो है स्ट्रेस का वो डिपेंड करता है होस्ट फैक्टर पे, टाइप ऑफ सेल पे और टिश्यू इन्वॉल्व में, कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फैक्टर प्रिटेनिंग द इंजीरियस एजेंट, और किस पे? जो फैक्टर प्रिटेन करते हैं इंजीरियस एजेंट को, लाइक एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सफरिंग। पैथोलॉजी मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द सफरिंग। स्टडी मतलब लोगोस एंड सफरिंग मतलब पैथो मतलब पैथोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे तो पैथो प्लस लोगोस मतलब स्टडी हो गया और पैथोस मतलब सफरिंग हो गया। ठीक है, फोर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज प्रोसेस एट द फॉर्म ऑफ कोर ऑफ पैथोलॉजी। इसके मतलब कि पैथोलॉजी में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर इट्स कॉजेज लाइक एटियोलॉजी, मैकेनिज्म एंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट लाइक पैथोजेनेसिस and structural alteration include in cell organs like morphological changes and function consequences of the morphological changes यानी clinical significance. So let's start. कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, क्या क्या कॉजेज होते हैं सेल इंजरी के? जेनेटिक कॉज और एक्वायर्ड कॉज। जेनेटिक कॉज क्या होता है? जेनेटिक कॉजेज वो होते हैं लाइक आपकी सेल इंजरी किसी जीन में ही हो, उस वजह से हो जाना। ठीक है, एक्वायर्ड कॉजेज में हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल डिएगेनमेंट्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, सो एक्वायर्ड कॉजेज में क्या क्या है? ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। ठीक है, डिप्रीवेशन, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन में क्या है? एक्सीमिया। एक्सीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम द इम्पेंडेड आर्टेरियल फ्लो और रिड्यूस द वीनस ड्रेनेज। इसमें क्या होता है? ये ब्लड सप्लाई का लॉस होता है और जो मतलब आर्टेरियल फ्लो होता है उसमें वीनस ड्रेनेज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लोकल में क्या है? इम्बोलस एंड सिस्टमिक में कार्डियक फेलियर। लोकल में क्या हो? इम्बोलस हो सकता है और सिस्टमिक में कार्डियक फेलियर। हाइपोक्सिया, अब आता है हाइपोक्सिया क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है कॉजिंग द सेल इंजरी, जो सेल इंजरी कॉज करती है बाय रिड्यूसिंग द एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन। किस वजह से? एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन के रिड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाती है लाइक एल्टीट्यूड, और हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि अनीमिया। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। इसमें क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन में साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या है? डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट्स। डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट लाइक एक्सपोजर ऑफ द टिश्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड रिजल्ट इन डायरेक्ट इंजरी। एक्सपोजर, किसी टिश्यू का एक्सपोजर लाइक उसे एक्सट्रीमली हीट किया जाए या कोल्ड किया जाए जिससे वो डायरेक्ट सेल इंजरी कॉज करता है। इज़ ऑफन इरिवर्सिबल रिजल्टिंग इन अ पैटर्न ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसे हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। सडन चेंजेस इन प्रेशर कैन कॉज द सेलुलर डिस्रप्शन। अचानक से प्रेशर में चेंजेस भी सेलुलर डिस्रप्शन हो सकता है। चेंजेस की वजह से सेलुलर डिस्रप्शन हो सकता है। लाइक हैमर ब्लो द थम। ठीक है, थम में हैमर पड़ जाए। ठीक है, लाइक electric currents can cause the direct breakdown of cellular membrane that may be irreversible. Electric currents
कॉज कर सकता है डायरेक्ट ब्रेक डाउन द सेलुलर मेम्ब्रेन। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर लग जाए तो ये डायरेक्ट क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है, इसे इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। अब आते हैं केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग। केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग में क्या है, कॉमन पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक हो गया, साइनाइड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, ये कॉमन पॉइजन्स हैं जो इंटरफेयर विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं। इफ़ एटीपी लेवल ड्रॉप बिलो क्रिटिकल लेवल्स अफेक्ट सेल विल डाई। अगर एटीपी लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल में के बिलो ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा, वो सेल को डाई कर देगा, ठीक है। द लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कुछ फार्मास्यूटिकल्स की लिस्ट दैट मे बी हैव टॉक्सिक, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं ऑन द सेल एंड इनॉर्मस, जो कि सेल में टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। सम एक्ट डायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली एक्ट करते हैं, बट मोस्ट हैव देयर इफेक्ट थ्रू द ब्रेक डाउन मेटाबोलाइट्स। बट लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं मेटाबोलाइट्स को ब्रेक डाउन करने में। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल अ टाइप ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल जो है एक टाइप ऑफ ड्रग है जो टू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज़ अ वन एग्जाम्पल, ठीक है। जो एसिटाल्डिहाइड है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल को अफेक्ट करता है। अब आते हैं माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में क्या है, इंजरीज बाय माइक्रोब इंक्लूड द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगई, रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरस। इसमें क्या है, इंजरीज जो माइक्रोब से होती हैं, माइक्रोब्स की वजह से जो इंजरीज होती हैं उसे हम माइक्रोबियल एजेंट की सेल इंजरी बोलते हैं। लाइक फंगाई की वजह से हो या रिकेट्सिया की वजह से हो या बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरसेस की वजह से। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में क्या है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट डबल एड्ज स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट। जो डबल एड्ज स्वॉर्ड है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है होस्ट को वेरियस इंजरीज से, ठीक है, वेरियस इंजरीज से होस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड बट इट ऑल्सो कॉज द सेल इंजरी, लेकिन ये ऑल्सो एक सेल इंजरी कॉज करता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है वो डबल एड्ज स्वॉर्ड जो होता है वो हमारे होस्ट को वेरियस इंजीरियस एजेंट्स से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये खुद एक सेल इंजरी कॉज करता है। लाइक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, एनाफिलेटिक रिएक्शन हो गया, रिएक्शन टू द फॉरेन बॉडी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशियल इनबैलेंस। न्यूट्रिशनल इनबैलेंस में कैसे, डाइटरी इनसफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइटरी इनसफिशिएंसी हो जाए, विटामिन्स की इनसफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या मिनरल्स कैन लीड द इंजरी। प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की जो डाइटरी है वो क्या हो जाए, इनसफिशिएंसी हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो वो क्या करते हैं, सेल इंजरी कॉज करते हैं या लीड करते हैं सेल इंजरी से। सेलुलर लेवल ड्यू टू इंटरफेरेंस इज नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे। सेलुलर लेवल जो है इंटरफेयर करता है नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे। डाइटरी एक्सेस में क्या है, कैन लाइकवाइज लीड टू सेलुलर डाइटरी, अगर किसी चीज़ की डाइट ज़्यादा एक्सेस हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कैन लाइकवाइज लीड टू सेलुलर एंड टिश्यू अल्ट्रेशन दैट इज डिटरमेंटल। एंड एग्जाम्पल क्या है, फैट इज़ अ बिगेस्ट ऑफंड। क्या होता है, किसी चीज़ की डाइट ज़्यादा लें सेल इंजरी कॉज करता है, जैसे कि फ़ैट अगर आप ज़्यादा ले लें तो सेल इंजरी कॉज करता है। इंजेक्शन ऑफ द हेल्थ सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं साइकोजेनिक डिजीजेस। साइकोजेनिक डिजीजेस में कैसे, नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज़ एक्वायर्ड मेंटल डिजीजेस। क्या होता है, मेंटल डिजीजेस में कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग रिजल्ट इज़ वेरियस ऑर्गेनिक डिजीजेस। क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन हो या अल्कोहलिज्म हो या स्मोकिंग रिजल्ट हो, जो कि ये डिजीज़ क्या करती है, लीवर को डैमेज कर देती है, या क्रोनिक ब्रोंकियोइटिस हो जाता है, लंग कैंसर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर या हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है।
जेनेटिक डीअरेंजमेंट, ठीक है। जेनेटिक डीअरेंजमेंट में क्या है, रिजल्ट इन अ डिफेक्ट्स एज सीवियर एज द कंजेस्टाइनल malformation associated with the Down syndrome caused by the chromosomal abnormalities, inborn errors of metabolism arising the enzymatic abnormalities। अब आते हैं इट्रोजेनिक कॉजेज या आइडियोपैथिक डिजीज। आइडियोपैथिक अननोन कॉजेज में अननोन कॉजेज होते हैं, लाइक एग्जैक्ट कॉज इज अनडिटरमाइंड। एग्जैक्ट कॉजेज जो होते हैं वो अनडिटरमाइंड है। मोस्ट कॉमन ऑफ हाइपरटेंशन 90% एंड आइडियोपैथिक और एसेंशियल। आइडियोपैथिक जो है हाइपरटेंशन का ही मतलब कि मोस्ट कॉमन क्या होता है, 90% हाइपरटेंशन में आइडियोपैथिक डिजीजेस होती है, लाइक, ठीक है। फिर आते हैं एजेनिंग। एजेनिंग में क्या है, is a result of progressive decline in which the proflavin capacity and lifespan of the cell and the affect the continuous exposure of exogenous influences that result the progressive accumulation of the cellular and molecular damage। इसमें क्या होता है, इन रिजल्ट क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेक्लाइन ऑफ द प्रोफरेटिव कैपेसिटी एंड लाइफ स्पैन ऑफ द सेल। किसी सेल की लाइफ स्पैन और जो प्रोफरेटिव कैपेसिटी होती है वो इफेक्ट करती कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर्स इन्फ्लुएंसेस को, ठीक है। सेलुलर रिस्पॉन्सेस में क्या है, सेलुलर एडाप्टेशन हो सकता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सब सेलुलर चेंजेस एंड इंट्रासेलुलर ऑक्यूमुलेशन, ठीक है। फिर आते हैं एडिटिव रिस्पॉन्सेज में क्या होता है, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया। सेल इंजरी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और सेल डेथ में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। थैंक यू।